Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is science and the chapter is chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. Adolescence का मतलब क्या होता है? किशोर अवस्था, ठीक है ना? बाल अवस्था और युवा अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं किशोर अवस्था। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किशोर अवस्था में पहुंचने के बाद हमारे शारीरिक रूप पे, हमारे मानसिक तौर पे हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं ना, कि हमें मेंटल बेसिस पे और फिजिकल बेसिस पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, जो आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा नहीं दिया है और मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। तो चलिए एंडोक्राइन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्योंकि इससे पहला वाला जो टॉपिक रहा है, जो चैप्टर रहा है, उसमें हमने जाना है कि विथ एनिमल्स ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। हमने ये तो पढ़ा ना, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के दौरान हमने ये भी पढ़ा कि डैट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। तो हम जानेंगे कुछ एक्स्ट्रा इस चैप्टर में। So those who are watching my video for the first time, please make sure to subscribe my channel and like my video. Okay, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. So let's get started. Okay, in human beings and the most of the vertebrates there is an organ system called endocrine system. मानव जाति और जितने भी वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके में एक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और इसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, इन एंडोक्राइन सिस्टम्स में बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स होते हैं तरह तरह के केमिकल सब्सटेंस, ठीक है ना, केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं जिसे हम कहते हैं हार्मोन। अगर आप लोगों ने ज़्यादा हार्मोन्स के नाम के बारे में नहीं सुना होगा तो थायराइड तो ज़रूर सुना होगा, हो ना। तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे और जानेंगे के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। थायराइड का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि आजकल बच्चे नॉर्मली अपने पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम सुनते हैं कि उन्हें थायराइड हो गया है। तो चलिए आज जान ही लेते हैं ये थायराइड होता कैसे और क्यों होता है। ओके, सो the bag-like structure present in endocrine system is known as glands, and these glands release chemical substance called hormones. Endocrine system. The endocrine system sends electrical message to control and coordinate the body. Endocrine system क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मैसेजेस हमारे ऑल ओवर द बॉडी हमें सेंड करता है, ताकि जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो द एंडोक्राइन सिस्टम यूजेस केमिकल्स टू कम्युनिकेट। तो वो हम जो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस की बात कर रहे हैं वो किस मैसेज के द्वारा होता है, किस सब्सटेंस के द्वारा होता है, केमिकल सब्सटेंस के द्वारा वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। दीज केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स, और इन केमिकल्स को हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं, हार्मोन का नाम दे देते हैं। ओके, a hormone is a specific messenger molecule synthesized and secreted by a group of specialized cells called an endocrine gland, ठीक है। तो endocrine glands क्या होते हैं, जहाँ से हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। These glands are ductless. ये glands क्या होते हैं, ductlets होते हैं, ठीक है ना। इसे आप मार्क कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है that whether endocrine gland are ductless or duct, तो ये ductless होते हैं, which means that their secretion means hormones are released directly into the bloodstream to travel elsewhere in the body to target organ upon which they act. कि इसका मतलब क्या होता है, डक्टलेस का मतलब होता है जो सिक्रेशंस होते हैं हार्मोन के वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिलते हैं, है ना। कहीं और जाने की वजह क्या होते हैं, बाय ब्लड ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में मिक्सअप होते हैं और देन ये बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचते हैं। नोट दिस इज एन in contrast to our digestive glands, salivary glands, sweat glands and oil glands which release secretion through ducts. ओके, अभी हमने पढ़ा था डक्टलेस ग्लैंड ना, और अगर याद रखिएगा डक्टलेस ग्लैंड के बाद जो डक्टफुल जो ग्लैंड होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आ जाते हैं। स्लेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स ये क्या होते हैं, डक्टफुल होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हार्मोन्स। द हार्मोन वर्ड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग टू सेट इन अ मोशन। हार्मोन वर्ड जो है वो एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है हार्मोन, जिसका होता है टू सेट इन मोशन, मतलब कोई एक कार्य जो होता है वो हमेशा करते रहना, एक मोशन में चलते रहना। Therefore, hormone influence and regulate many body activities such as metabolism, growth, mental development, emotional behavior, etc. तो इसी की वजह से ये जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी को इनिशिएट करते हैं, हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं कई तरह के बॉडी फंक्शंस में, जैसे मेटाबॉलिज्म में वर्क करते हैं, मिशनरी वर्क में वर्क करते हैं, हमारी ग्रोथ में, मानसिक डेवलपमेंट में, हमें इमोशनल बेसिस पे क्या करते हैं, हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं।
On the basis of chemical structure, there are 3 general classes of hormone. केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे अगर हम करते हैं तो 3 हार्मोन्स होते हैं. ओके, कितने होते हैं? देयर आर 3 हार्मोन्स: स्टेरॉइड हार्मोन्स, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स एंड पेप्टाइड हार्मोन्स. स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज हार्मोन्स विच फंक्शन स्पेशली इन अ वैरायटी ऑफ फीमेल फंक्शन एंड सेक्स हार्मोन्स. ठीक है ना, ये जो होता है ये बेसिकली फंक्शन करते हैं फीमेल के वैरायटी ऑफ फंक्शंस में हेल्प करते हैं और सेक्स हार्मोन्स में इनका फंक्शन होता है. ठीक है, ओके. अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? दीज आर हार्मोन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, स्पेशली टायरोसिन. ये हार्मोन्स कहाँ से डिराइव होते हैं? अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं. ठीक है, इसलिए इन्हें डेरिवेटिव्स कहा जाता है. और बेसिकली जो स्पेशली जो होते हैं वो कौन से हार्मोन्स में हो जाते हैं? टायरोसिन से डेरिवेटिव होते हैं. जो हमारा थर्ड हार्मोन है वो है पेप्टाइड हार्मोन. दिस हार्मोन्स विच आर द मोस्ट न्यूमरस डाइवर्स ग्रुप ऑफ हार्मोन्स. पेप्टाइड हार्मोन्स की क्वांटिटी प्लस यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है इस हार्मोन में. ठीक है, चलिए तो हम जान लेते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हार्मोन्स की और उनके फंक्शंस क्या होते हैं. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स. पहली प्रॉपर्टी क्या है? हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं या वहीं से इनका रिसाव होता है. दे आर स्पेसिफिक इन फंक्शन, एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल. इनका जो फंक्शन होता है, इनका जो कार्य होता है वो स्पेसिफिक होता है. ये नहीं कि ये हर जगह चले जाते हैं, नहीं, इनका काम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है और ये जिस चीज़ पर टारगेट करते हैं उन्हीं टिश्यू और सेल्स पे ये वर्क भी करते हैं. दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. इनकी रिक्वायरमेंट हमें बल्क अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत कम अमाउंट में होती है. देयर एक्शंस आर लॉन्ग लास्टिंग. और इनका जो एक्शन होता है वो काफ़ी लंबे समय के लिए होता है ना. ठीक है, ये नहीं कि थोड़े समय के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए होता है. They are secreted independently of one another. They act as chemical messages to control body metabolism, growth and development. ये हमारे शरीर में एक केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं. मैसेंजर क्या होता है? आपने फेसबुक मैसेंजर देखा होगा ना, जो एक मैसेज को दूसरे पर्सन के पास डिलीवर करता है. ठीक इसी तरह ये भी एक केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारे बॉडी के कंट्रोल करते हैं. क्या कंट्रोल करते हैं? बॉडी मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करते हैं. ओके, इसके बाद है दे आर सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू सम स्पेसिफिक स्टिमुली. क्या होता है कि जब हमें बॉडी में कोई अलग सा फंक्शन होता है, कुछ स्टिमुलस होता है, ठीक है ना, तब ये रिस्पॉन्ड करते हैं. ये नहीं कि पूरे टाइम रिस्पॉन्ड करते हैं, जब कुछ ऐसा स्टिमुली होता है तभी ये रिस्पॉन्ड करते हैं. केमिकली दे आर प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड स्टेरॉइड्स. और केमिकली अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाती है कि हार्मोन्स में प्रेजेंट क्या क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड होता है और स्टेरॉइड्स होता है. चलिए अब थोड़ा सा हम फंक्शंस भी जान लेते हैं कि हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं. हार्मोन्स स्टिमुलेट द टिश्यू एक्टिविटीज़. ये हमारे टिश्यू एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करता है, हेल्प करता है रेगुलर फंक्शंस में. सेकेंड है दे रेगुलेट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ये हेल्प करता है ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में भी. रिप्रोडक्शन में इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्स हार्मोन्स भी इसमें हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, सिक्रेशन होता है, इसलिए रिप्रोडक्शन वर्ड भी यूज़ किया गया है. थर्ड है दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म. ये हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. फोर्थ पॉइंट, दे सिंथेसाइज, स्टोर एंड यूटिलाइज सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज. ये हमारे बॉडी में किन चीज़ का सिंथेसाइज करते हैं और स्टोर भी करते हैं और यूटिलाइज करवाते हैं किन सब्सटेंस को, जैसे कि ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या होता है? जब हम ग्लूकोज वाली चीज़ें, जैसे हम पानी में शक्कर डाल के पीना, तो कहीं ना कहीं हमें ग्लूकोज मिलता है. चीनी के ही फॉर्म को कहा जाता है ग्लूकोज. तो इन सबको सिंथेसाइज करने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं. दे कंजर्व वाटर एंड मिनरल्स. ये हमारी बॉडी में किस चीज़ का कंजर्वेशन करते हैं? पानी और मिनरल्स का. ओके, तो चलिए, कई तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पहले हम एक पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद हम इनके कौन कौन से वो हार्मोन्स, वो पार्ट्स कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे. तो ध्यान से आप इस पिक्चर को देख लीजिए, क्योंकि अभी हम सारे ग्लैंड्स के नाम जान लेते हैं और इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इनके फंक्शंस को डिफाइन तरीके से डिस्कस करेंगे. तो पहला है हमारा हाइपोथैलेमस. नंबर वाइज याद करेंगे, समझेंगे तो आपको समझने में और भी आसानी होगी. पहला है हमारा हाइपोथैलेमस, उसके बाद है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. ये सारे मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बता रही हूँ. ओके, पहले है हमारा हाइपोथैलेमस, इसके बाद हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड नंबर पे थायराइड ग्लैंड. अगर आप पोर्शन वाइज भी देखेंगे ना तो आपको समझने में इजीली होगा, आसान होगा ना. जैसे जैसे नंबर है वैसे वैसे सिक्रेशंस होंगे. पहला हाइपोथैलेमस है, दूसरा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं. ठीक है ना, क्योंकि जब हाइपोथैलेमस सारे हार्मोन्स को सीक्रेट कर देता है ना, तो पिट्यूटरी क्या करता है? सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को, हार्मोन्स को
कंट्रोल करता है। तो सेकंड नंबर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है हमारा थायराइड ग्लैंड और इसके बाद है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है, ठीक है ना, कि जब हमारे बॉडी में कभी इमरजेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है या कोई इमरजेंसी हमारे बॉडी में पड़ जाती है, तो उस टाइम एड्रिनल ग्लैंड उन इमरजेंसी हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। इसके बाद है हमारा पेंक्रियास, जहाँ से हमारा हार्मोन सिक्रेट होता है। और भी दूसरा है हमारा, अगर फीमेल्स में हो जाएगा तो ओवरीज, जहाँ से हार्मोन सिक्रेशन होता है, और मेल्स में हो जाएगा टेस्टिस, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, पहले हाइपोथैलेमस, सेकंड इज पिट्यूटरी, थर्ड इज थायराइड, फोर्थ इज एड्रिनल, फिफ्थ इज पेनक्रियास, इन फीमेल ओवरी एंड इन मेल टेस्टिस। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके फंक्शंस को। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल as much as you guys can do. Thank you for watching my video. Stay safe. Okay.